सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 37 है। इस वीडियो में मैं आपको वीपीएन के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ये मेन ऑफिस है ये रहा, और यहाँ पे आपने NAS लगा रखा है। ठीक है, NAS एक स्टोरेज मीडिया होती है जो सर्वर पे हम इंस्टॉल करते हैं, और ये आपका इंटरनेट है, ये बादल जैसा आपको दिख रहा होगा, और ये आपकी रिमोट लोकेशन है। ठीक है, जहाँ क्लाइंट है, जहाँ आपका यूजर बैठा हुआ है। तो यूजर क्या करेगा, सिंपल अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेगा वीपीएन का अपने कंप्यूटर में, और आपके जो NAS है वहां पे भी अगर वीपीएन का कनेक्शन है तो आराम से इंटरनेट के थ्रू वो कैसे एक्सेस करेगा, वो डायरेक्ट वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर लेगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट से होके जा रहा है, लेकिन एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जा रहा है जो कि वीपीएन से उसको प्रोवाइड हुआ है। उसको जो आईपी मिली है वो वीपीएन की मिली है, इस वजह से वो एक प्राइवेट नेटवर्क में होकर वो डायरेक्ट उस सर्वर में कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वीपीएन का एग्जांपल दूं तो आप अपने सिस्टम में बैठे हो और आपको वीपीएन सेट करना है। जैसे आप वीपीएन सेट करते हो किसी दूसरे सर्वर का, जैसे आप अमेरिका के किसी वीपीएन सर्वर का वीपीएन अपना सेट कर लेते हो, तो आपकी आईपी हमेशा आईएसपी को या जो भी देखेगा वो उसी सर्वर की दिखाई जाएगी जहां की आपने सेट करी है। चाहे वो यूएसए की आपने सेट करी हो, चाहे कहीं की भी, आपको डिफरेंट तरीके के वीपीएन सर्वर मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप इंडिया में बैठे हो तब भी वहां पे आईपी अमेरिका का या लंदन का दिखाएगा, जो भी आप सेट करके रखोगे। तो ये भी हमें मिल जाता है। तो वीपीएन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है तब जब हमें कुछ ऐसे काम करने हो जो कि बहुत ज्यादा सीक्रेट हो, और इवन हम आईएसपी वाले को भी उसकी शेयरिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे वीपीएन इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम्स में। तो यहाँ पे आपकी जो वीपीएन है वो कितने टाइप के होते हैं, तो गाइस बेसिकली रिमोट एक्सेस वीपीएन पहला जो हमारा टाइप है वो है रिमोट एक्सेस वीपीएन, दूसरा जो हमारा टाइप है वो है इंट्रानेट वीपीएन, और तीसरा जो हमारा टाइप है वो है एक्स्ट्रानेट वीपीएन। तो ये तीन तरह के हमारे यहाँ पे वीपीएन्स हैं। अब तीनों का काम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला वीपीएन आता है वो होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। इनेबल रिमोट कनेक्टिविटी यूजिंग एनी इंटरनेट एक्सेस टेक्नोलॉजी, द रिमोट यूजर लॉन्चेस द वीपीएन क्लाइंट एंड टू क्रिएट अ वीपीएन टनल टू द गेटवे। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, इवन अभी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका सिस्टम लगा हुआ है ऑफिस पे, लेकिन जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो आप घर पे आ गए, आपके घर में सिस्टम रखा है, तो ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपको एक वीपीएन इंस्टॉल करवाएंगे आपके सिस्टम पे, और वो एक वीपीएन होगा आपका उस सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा, और क्या होगा कि वहां पे एक लोकल वहां पे वीपीएन का आईपी बना दिया जाएगा, और उस वीपीएन के आईपी में आपके वहां के लोकल जो कंप्यूटर होगा उसका आईपी होगा, एंड उसको क्या करेंगे, आपके जो घर वाले सिस्टम में वो आपको शेयर करेंगे, वीपीएन इंस्टॉल करवाएंगे, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे, उसमें लॉगिन कराएंगे। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीपीएन इंस्टॉल यहाँ पे इसलिए कराएंगे क्योंकि हमारा जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है वो एक पब्लिक हो सकता है, वो पब्लिक नेटवर्क से जब आएगा, इंटरनेट से जब आएगा, तो उसमें अटैक भी हो सकते हैं, उसे कोई गैदर भी कर सकता है। तो वीपीएन से क्या हो रहा है कि डायरेक्ट आपके ऑफिस वाले कंप्यूटर से एक टनल बना दी गई आपके घर वाले कंप्यूटर तक, जो कि वीपीएन से बन गई, और उसी के थ्रू आप अपने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का कनेक्शन ले पा रहे हो। तो ये होता है आपका वीपीएन का कनेक्शन। जैसा कि आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हो, ये रहा आपका कॉर्पोरेट ऑफिस नेटवर्क मान लो, यहाँ पे आपका वीपीएन का गेटवे लगा है। गेटवे भी होता है इसमें, जैसे कि मैंने गेटवे बताया, पब्लिक और प्राइवेट के बीच का एक दरवाजा जो कि पब्लिक और प्राइवेट को आपस में कनेक्ट करता है, वो गेटवे कहलाता है। तो ये रहा वीपीएन का गेटवे, यानी वीपीएन और इंटरनेट को आपस में कनेक्ट कराने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रिमोट यूजर ये रहा, ये उसका घर का कंप्यूटर आपके, जहाँ पे आपको एक्सेस करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको देखो इनक्रिप्टेड टनल, ये जो टनल दिख रही है ना ब्लैक कलर की, यही आपकी वीपीएन की इनक्रिप्टेड टनल। आपका जो भी डाटा इसमें जा रहा है इनक्रिप्टेड रहेगा और प्राइवेट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। वहीं हम केबल मॉडेम, ये आपका राउटर आप मान सकते हो, राउटर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जब टनल बन जाती है तो डायरेक्ट एक लिंक के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो, एक आईपी के थ्रू आप उसे एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ रिमोट यूजर आपका यहाँ पे भी दिख रहा है, ये डायल अप कनेक्शन के द्वारा यहाँ पे कर रहा है। तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो ये रहा आपका वीपीएन, इस तरीके से वर्क करता है। आपका जो मेन वीपीएन होगा वो आपके सिस्टम पे, रिसीवर सिस्टम में इंस्टॉल कराया जाएगा, जहां पे उस वीपीएन के गेटवे का आईपी आपको देना पड़ेगा ताकि आपकी टनल बन पाए। तो जो इसका जो मेन सर्वर होता है, जो वीपीएन का लिंक देने वाला जो सर्वर होता है, जो आईपी देने वाला सर्वर होता है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है वीपीएन के सॉफ्टवेयर में कि आप कहाँ का देना चाहते हो। आप लॉजिकली सर्वर भी दे सकते हो, और कहीं दूसरा एग्जिस्ट रियल में करता है वो भी दे सकते हो। तो ये आपके वीपीएन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, क्या क्वालिटी है उसकी, या क्या उसके फंक्शनैलिटीज हैं। तो ये था आपका सबसे पहला वीपीएन, जिसे हम रिमोट एक्सेस वीपीएन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रानेट वीपीएन।
अब ये इंटरनेट वीपीएन क्या है? If a company has one or more remote location that they wish to join in a single private network, they can create an intranet VPN to connect LAN and LAN to LAN. अब पूरा LAN को LAN के साथ कनेक्ट करना है, तब हम इंटरनेट VPN का कनेक्शन लेते हैं। अब सिंगल हमें कंप्यूटर करना था तो हमने रिमोट VPN का ले लिया। अब इंटरनेट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे 50 कंप्यूटर यहाँ पे रखे हुए हैं, अब 50 के 50 को एम्प्लॉइज को घर पे देने, ठीक है, स्ट्रीम कराने या रिमोट पे देने, तो आप वहां पे इंटरनेट VPN का इस्तेमाल करोगे। इंटरनेट VPN आपका पैकेज के साथ आता है पूरे। और यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे डायग्राम पे भी देखो, पब्लिक जो नेटवर्क होता है इंटरनेट, वहां पे एक टनल बन जाती है VPN के थ्रू। आप टनल देखो यहाँ पे, एक ये आपकी साइट 2 है, ये साइट 1 है। अब मल्टीपल जगह आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके ऑफिस में आपका सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, आप घर पे जाते हो, आपका कंप्यूटर है वहां पे, आप वहां पे भी उसे एक्सेस कर पाओ, और आप एक लैपटॉप भी ले लेते हो और उसमें, उस लैपटॉप में भी आप उस ऑफिस वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओ। 2 या 2 से ज्यादा आपको अगर ऐसे लेने हैं रिमोट पे एक सिस्टम को, वो भी VPN के द्वारा, तब हमें इंटरनेट VPN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर वर्किंग विद अ बल्क ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपको इंटरनेट VPN का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा LAN नेटवर्क, पूरा लोकल एरिया नेटवर्क अगर आपको VPN के थ्रू कहीं रिमोट पे बहुत सारी लोकेशंस पे आपको प्रोवाइड करना है उसका रिमोट कनेक्शन, तो भी आपको इंटरनेट VPN की ही जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम इंटरनेट VPN का यूज करते हैं जब हमें काफी ज्यादा कंप्यूटर्स को रिमोट लोकेशन पे एक से अधिक डिवाइसेस को देना पड़ता है। तो इसके बाद जो हमारा अगला VPN है वो है एक्स्ट्रानेट VPN। अभी एक्स्ट्रानेट VPN क्या है? When a company has a close relationship with another company, for example a partner, supplier or customer, ठीक है, they can build an extranet VPN that connects LAN to LAN and that all allows all of the various companies to work in a shared environment. अब just like मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे गूगल है, अब गूगल के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, एक यूट्यूब है, एक जीमेल है, एक ब्लॉगर है और एक एडसेंस है, मतलब डिफरेंट आपके उनके सेक्शंस हैं। तो सबके जो नेटवर्क हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। अब सबके नेटवर्क या थोड़ा सा और एग्जांपल अलग ले लेते हैं, तो आप मान लो फेसबुक है। अब फेसबुक मार्क जुकरबर्ग की है। अब फेसबुक के साथ साथ मार्क जुकरबर्ग ने राइट नाउ अभी व्हाट्सएप भी खरीद लिया, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया है। तो अब इंस्टाग्राम का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है, व्हाट्सएप का डिपार्टमेंट अलग है। तो इनमें जो व्हाट्सएप है, जो उनका पूरा नेटवर्क एक होगा, इंस्टाग्राम का पूरा नेटवर्क एक होगा, फेसबुक का पूरा नेटवर्क एक होगा, लेकिन तीनों डिपार्टमेंट तो हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, फेसबुक के ही, तो तीनों को आपस में कनेक्ट कराना है, क्योंकि तीनों साझेदारी में काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रानेट VPN यूज करता है फेसबुक, क्योंकि वहां पे तीनों को आपस में कंट्रीब्यूशन करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। तो एक शेयर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए वहां पे एक प्राइवेट एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, और वो प्राइवेट एनवायरनमेंट बनेगा एक्स्ट्रानेट VPN की मदद से, जिसकी बैंडविड्थ काफी हाई होती है, जिसकी कार्यशाली जो क्षमता होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, और काफी सही होता है। वो बहुत ही सही फीचर्स होते हैं, जिनकी मदद से एनवायरनमेंट एक ऐसा शेयरिंग बन जाता है कि कोई भी आसानी से किसी से भी कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाता है। तो आई होप यहाँ पे तीसरा एक्स्ट्रानेट VPN के बारे में भी आपको क्लियरिटी हो गई होगी। तो आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हो, ये रहा VPN गेटवे, ये रहा पार्टनर नेटवर्क, और ये एक टनल बनी है। इसके बाद फिर ये रहा दूसरा VPN का गेटवे जो कि कस्टमर है या दूसरा पार्टनर है, जैसे ये आप मान लो इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये इंस्टाग्राम है, और ये है आपका फेसबुक। तो इस तरीके से दोनों साइड आपके गेटवे लगेंगे VPN के, और दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इंटरनेट के थ्रू, लेकिन एक प्राइवेट टनल के साथ, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट VPN। तो आई होप आपको यहाँ पे तीसरा टाइप भी क्लियर हो गया होगा।